अकूपारं तीर्त्वा जनकतनया पादकमले प्रणम्याथोऽलङ्कामनयत शरीरं मलिनताम्। अतो वै रामस्य चरितमनिशं कल्मषहरम् सदाहं तं वन्दे पवनतनयं भक्तपरमम्। आज मैं वर्ष 2022 के प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन 2022 शनि ग्रह के प्रभाव के कारण बहुत ही प्रभावकारी रहेगा। तथा शनि के प्रभावशाली होने से शनिजन्य प्रभाव सभी जनों पर पड़ेगा। नए विचारों का उदय होगा, नए नियम भी बनेंगे, राजनीतिक परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन स्थिति भी बनेगी, राज्यों में आपस में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, विवाह आदि मांगलिक कार्य होगा, जल संबंधी वायरस आदि का प्रभाव बना रहेगा। ओमिक्रॉन और कोरोना अपने प्रभाव के कारण बड़ा ही दुष्कर होगा। शनि के प्रभाव के कारण नए राजनीतिक परिवर्तन होंगे, नए विचारों का सृजन होगा। शनि जन्य प्रभाव प्रायः विश्व के सभी देशों पर रहेगा तथा प्रजा के कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा। विमान दुर्घटना, भयंकर प्रकृति प्रकोप, भूकंपादि से जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। अमेरिका को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय देशों में स्पेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, रोम में भूकंप तथा जलप्लावन की स्थिति बनी रहेगी। मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें तो आपस में आंतरिक संघर्ष बना रहेगा एवं सत्ता परिवर्तन होंगे। तथा भारत की बात करें तो पश्चिमी प्रांतों में दुर्भिक्ष की स्थिति बनी रहेगी। अत्यधिक गर्मी के कारण दुर्भिक्ष और भयंकर संकट बना रहेगा। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। चोरी डकैती तथा भ्रष्टाचार के आम प्रभाव से जनजीवन त्रस्त रहेगा। विपरीत जलवायु के कारण फसलें नष्ट होंगी और राजनीतिक उथल पुथल मचा रहेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए तमाम पार्टियां आपस में विद्रोह उत्पन्न करेंगे। मेषादि 12 राशियों की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यात्रा के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और शनि से बचने की कोशिश करें। वाहन खरीदने की योजना फलीभूत होगी। भूमि भवन वाहन आदि का उत्तम सुख प्राप्त होगा। नए व्यवसाय का योग बनेगा। कुटुंबीय तनाव समाप्त होगा। नौकरी में संघर्षपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। मूंगा धारण करने से यह सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सामान्यतया अच्छा रहेगा, लेकिन श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार में धार्मिक एवं मांगलिक कार्य होंगे। भाई बहनों एवं मित्रों का सहयोग मिलेगा। नवीन संपत्ति खरीदने का योग बनेगा, लेकिन न्यायालयीय विवादों का सामना भी करना पड़ेगा तथा राजनीति के क्षेत्र में मतभेद उत्पन्न होगा। लाजवर्त तथा हीरा धारण करना शुभकारी रहेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया बनी रहेगी। संघर्षपूर्ण सफलता रहेगी। अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बनेगी, अतः सावधानी अपेक्षित रहेगा। वर्ष के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा। भूमि भवन वाहन आदि का अभिनव सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, अतः शनि की शांति एवं हनुमत आराधना करना शुभकारी रहेगा।
पन्ना तथा तुरमुली धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना शुभकारी रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम फलकारी है। धन लाभ से परेशानियां कम होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भौतिक सुख संसाधनों पर धन व्यय होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति का योग बनेगा। विदेश यात्रा आदि का भी योग बनेगा। मोती धारण करना श्रेयस्कर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत उन्नतिकारक रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विदेश में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। नवीन संपत्ति क्रय करने की योजना फलीभूत होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम माधुर्य बना रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। तीर्थ यात्रा आदि का योग बनेगा। पुखराज या माणिक्य धारण करना शुभकारी रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष शुभ एवं शांतिमय रहेगा। अच्छे कार्यों को करने का अवसर प्राप्त होगा तथा प्रायः सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा तथा अकारण मतभेद होगा। नौकरी एवं व्यवसाय में लाभ होगा। भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुभकारी रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा तथा यह वर्ष संघर्षपूर्ण रहेगा। श्रमसाध्य सफलता मिलेगी। लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार से लाभ होगा। हनुमत आराधना करना श्रेयस्कर रहेगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रतिकूल रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी। न्यायालयीय विवादों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक मतभेद होंगे। कर्ज से परेशानी का अनुभव होगा। अतः ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होगा तथा ग्रहजनित समस्याओं का समाधान होगा। धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम फलकारी नहीं है। शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में व्यर्थ के विवादों का सामना करना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा। शत्रु पक्ष कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहेंगे, लेकिन मई के बाद स्थिति में सुधार होगा। नए रोजगार के अवसर बनेंगे तथा व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष भी शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण मानसिक चिंता, व्यर्थ के झगड़े, निरर्थक भाग दौड़, न्यायालयीय विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन नए कार्य की योजना फलीभूत होगी तथा अप्रैल के बाद नया वाहन खरीदने का योग प्राप्त होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हनुमत आराधना से लाभ होता रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 के कारण मन अशांत रहेगा तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेगी। परिवार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा तथा घरेलू परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। मन में उदासीनता का भाव बना रहेगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष सुखद रहेगा तथा बहुप्रतीक्षित उपलब्धियां प्राप्त होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। भूमि भवन वाहन आदि का अभिनव सुख प्राप्त होगा। लेकिन एलर्जी एवं श्वास रोग से परेशानी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। न्यायालयीय विवादों की निवृत्ति होगी। पुखराज धारण करना शुभकारी रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वैकुंठ विष्णुर्मधुकैटभारे, निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।